So hey guys, you're हार्दिक वेलकम इन दी कॉमिक्स टेलर्स न्यू एपिसोड। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं डीसीज द डेड प्लेनेट का एपिसोड नंबर 5। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो आपने अगर प्रीवियसली एपिसोड्स नहीं देखे होंगे तो आई बटन पे जो लिंक फ्लैश हो रही है उस पर क्लिक करें तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और होप करता हूँ कि आपको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। तो प्रीवियसली हमने देखा था कि डार्क साइड आ चुका है और वो भी एंटी लिविंग डार्क साइड। अब अगला सीन है गोथाम गार्डन के टावर ऑफ फेट का। तो डॉक्टर फेट और जॉन दोनों कमरे के बाहर खड़े हुए थे टावर ऑफ फेट के अंदर। और डॉक्टर फेट बोलता है कि क्या है अंदर, मैं अंदर जो भी है उसको देख नहीं पा रहा हूँ। तो जॉन बोलता है सिंपल, क्योंकि दरवाज़ा बंद है। तो फिर वो बोलता है कि कोई भी दरवाज़ा डॉक्टर फेट के लिए बंद नहीं होता। तो जॉन बोलता है ये लाइन अच्छी थी पर ये सच नहीं है। डॉक्टर फेट बोलता है तुमने अंदर क्या छुपा रखा है। तो बोलता है कुछ नहीं, बस कुछ आइडेंटिकल ट्रेंच ऑफ कोड्स छुपा रखे हैं। तो डॉक्टर फेट बोलता है कि मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता। तो वो बोलता है कि आपने हैंडल ट्राई करा। तो फेट बोलता है हैंडल तो है ही नहीं। तो जॉन दिखाता है वहाँ पे एक हैंडल बन आ जाता है। तो फिर जॉन बोलता है कि देखो यहाँ पे जो भी हुआ उसके बारे में तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये टावर ऑफ फेट है, मतलब जो भी हो रहा है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो जॉन अंदर जाता है तो अंदर एट्रिगन होता है और एट्रिगन बोलता है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। जॉन बोलता है देखो तुम एक अजीब से क्रिएचर हो जिसको बस राइम फालतू की राइमिंग के अलावा कुछ नहीं आता। अब ये बताओ हेल से क्या अपडेट आ रहे हैं, मतलब नर्क से क्या अपडेट आ रहे हैं और ड्रैगन का क्या हाल चाल है। तो बोलता है कि यू शुड बी फियर, हेल सुन बी हियर। यानी तुम्हें हेल से ये तुम्हें डरना चाहिए, हेल कभी भी यहाँ यहाँ पे आ सकता है। तो जॉन बोलता है हमेशा राइमिंग क्यों, जस्ट मुझे जस्ट आंसर दो। तो वो राइमिंग में बोलता है कि यहाँ पर जो भी हैं वो सब मरने वाले हैं, लिविंग और अनलिविंग। ये वर्ल्ड पूरी तरह से बर्न होगा। तभी वहाँ से पीछे से अचानक से स्वैन थिंग आता है। तो जॉन बोलता है 3 दिन हो गए स्वैन थिंग, और समझ गए होगे कि हर चीज़ मरेगी, मतलब ऑल लिविंग थिंग, ग्रीन एज वेल, यानी प्लांट्स भी सारे मरेंगे। तो बोलता है हाँ। तो तो वो बोलता है कि अब तुम जा सकते हो एट्रिगॉन। तो एट्रिगॉन फिर से राइमिंग करता है सी यू इन हेल, सैक्रिफाई इन फील्ड। तो फिर वो बोलता है स्वैनथिंग बोलता है दीदी कि ऑस्ट्रेलियन गार्डन वो अभी भी क्राई कर रहा है। तो फिर वो बोलता है कि मैं ऑस्ट्रेलियन गार्डन से डील कर लूँगा और दिस इज़ गोइंग टू वर्क। और तभी वो रैकमैन का सूट उठाता है, रैकमैन का सूट उठाता है और बाहर जाता है। बाहर जैसे दरवाज़ा खोलता है तो डॉक्टर फिट बोलता है अरे स्वैन थिंग इस रूम में और क्या क्या है भाई। तो स्वैन थिंग बोलता है रैक ऑफ कोट्स। और फिर वो स्वैन थिंग पूछता है कि जॉन तुम क्या सोच रहे हो। तो बोलता है कि हमारे पास एक और चांस है। तो मुझे कुछ चीज़ें हैं जो अपने दोस्तों से हाइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो अप्रूव नहीं करेंगे उसको। कुछ पीपल ऐसे चाहिए जिनको है ना फ़र्क ना पड़े कि ग्रेटर गॉड हमें क्या पनिशमेंट देंगे। फिर बाहर जाते हैं तो बैटमैन अपने बैट डॉग के साथ खेल रहा होता है। तो जॉन पूछता है क्या तुम उतनी अच्छे जितना तुम्हारा पुराना था, मतलब पुराना वाला बैटमैन था। तो बैटमैन बोलता है नॉट येट। तो जॉन बोलता है तुम अभी क्लोज हो। तो बैटमैन बोलता है क्या चाहिए तुम्हें। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ क्वेश्चनेबल थिंग्स करनी है, और मुझे तब तक करनी है जब तक कि मैरी मार्वल यानी जो शज़ैम है वो गैलेक्सी के बाहर है। और एक टीम चाहिए जो मुझे ज़िंदा रख सके। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता, बस जो भी है वो अच्छे के लिए है। तो वो बोलता है इतना भी सही नहीं है। तो वो बोलता है क्या तुम मुझे विश्वास नहीं करते। तो बैटमैन बोलता है आई मीन ऑफ कोर्स नॉट। फिर बैटमैन बोलता है पहले तुम्हें मुझे सारा ट्रुथ बताना पड़ेगा और मैं डिसाइड करूँगा तो कि तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं, तभी तो मैं तुम्हें बताऊँगा। फिर वो जॉन उसको अपना सारा प्लान बताता है। तो बैटमैन बोलता है क्या मजाक कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा है, तुम किसी ना किसी को मरवा दोगे। तो वो जॉन बोलता है नहीं कोई नहीं मरेगा और जो अभी तक नहीं पा रहा है उनमें से कोई नहीं मरेगा।
तो बैटमैन बोलता है तो तुम्हें एक टीम की ज़रूरत है। तो बैटमैन बैट फैमिली के पास ले जाता है। वहाँ पे रैगमैन, रेड हुड और बैट वूमैन होती है, और इन दोनों की लड़ाई बहुत सालों पहले से है, रेड हुड की और रेवेंजर की। इन दोनों की लड़ाई जॉन से बहुत साल पहले है, पर थोड़ा इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो बैटमैन बोलता है रेवेंजर्स वो भी बैट फैमिली के साथ क्या कर रही है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि रेवेंजर और रेड हुड ने शादी कर ली है, तो अब वो भी फैमिली का पार्ट है। तो बैटमैन बोलता है रेवेंजर से कि तुम तो फ्यूचर देख सकती हो, फिर भी तुमने इससे शादी कर ली, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख के खुश हूँ। होप करता हूँ कि तुम इस फैमिली में अच्छे से फिट हो। तो तो फिर जॉन उसको अपने जादू से स्वयं थिंग को बोलता है कि अब जब हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे मेरा जादू हमें नहीं ले जा सकता। तो फिर अब हम स्वयं थिंग को पर स्वयं थिंग कर सकता है ये सब काम। तो वो स्वयं थिंग को भेज देता है उस जगह पे, और वो बोलता है हम इसकी आत्मा को फॉलो कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे वो एक ऐसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पे वो फिर ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रू द ग्रीन, थ्रू द वर्ल्ड, द रेड वर्ल्ड। स्वयं थिंग बोलता है मैं पहुँच गया, मैं नंदा पर्वत पे पहुँच गया, हिडन सिटी ऑफ नंदा पर्वत। फिर बैट फैमिली जॉन के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है। तो रेड हुड बोलता है यहाँ पे तो बहुत सारे एंटी लिविंग है। तो बैटमैन बोलता है ये तो रॉग ऑफ असासिन, पूरी लीग ऑफ असासिन है। मैंने एक बार सुना था कि सेंसाई हमेशा नंदा पर्वत पर अटैक करने की कोशिश करता रहता था, लगता है वो दोबारा आया वायरस के साथ। तो वो जॉन को बोलता है क्या तुम हमें अंदर नहीं पहुंचा सकते या फिर खुद अंदर नहीं जा सकते। तो बोलता है ये आसान होता अगर रामा कृष्णा को, पर रामा कृष्णा को है ना बहुत अच्छे से अनवांटेड मैजिक को प्रिवेंट करना आता है। और फिर स्वयं थिंग बोलता है ग्रीन्स भी अंदर नहीं जा सकते। तो वो बोलता है रेड हुड बोलता है अब आएगा मज़ा इन सबको यहीं पे मारने में है। तो बैट गर्ल बोलती है अगर फ्यूचर है तो हम इन लोगों को नहीं मार सकते। रेवेंजर बोलती है पर इनकी हम हड्डियां तो तोड़ ही सकते हैं, है ना। तो बैट बोलता है ऑफ कोर्स वी कैन। फिर होती है तबला तोड़ तोड़ाई शुरू, मतलब जिसके लिए डीसी बहुत जेन्युइन है, मतलब ब्रूटल फाइट, लिटरली बहुत ज़्यादा जेन्युइन। लड़ाई करते हुए जॉन बोलता है कि वहाँ पे जाओ। फिर वो बैटमैन बोलती है फिर क्या। फिर सीन शिफ्ट होता है उसकी तरफ, रेडवुड की तरफ। रेडवुड बोलता है कि रोज़ तुम फ्यूचर देख सकती हो, तो देखो और हम वहाँ पे पहुँच गए गेट के पास तो क्या करें। तो वो बोलती है हमको अच्छे से नॉक करना चाहिए। तो फिर वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और ये नॉक करती है, तभी एक आदमी अंदर से निकलता है और बोलता है माय फ्रेंड्स। और ये होता है बॉस्टन। बॉस्टन गेट खोलता है और अंदर से बहुत सारे मॉन्क्स बाहर निकलते हैं फाइटिंग के लिए, और वो जोर से बोलता है वेलकम टू दी नंदा पर्वत। और वो सारे मॉन्क्स अनलिविंग को रोकते हैं। तो रेवेंजर बोल रही है, वो बोलती है बॉस्टन ये तुम हो, मैं तुम्हें ज़िंदा कैसे देख सकती हूँ। तो वो बॉस्टन बोलता है यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग काम करती हैं नंदा पर्वत रामाकृष्ण के पास में। तो फिर वो बोलता है मुझे फॉलो करो और अंदर आओ। तो वहाँ पर होता है स्पेयर ऑफ डायनेस्टी, जो एक भाला होता है, बेसिकली एक भाला है। वो इतना पावरफुल है कि किसी भी गॉड को किल कर सकता है, और वो एक जनरेशन से यहाँ पे रखा हुआ है नंदा पर्वत पर सेफ। तो जॉन आता है और उसको पकड़ता है। पीछे से रामाकृष्ण आती है और वो बोलती तुम इसी के लिए यहाँ पे आए थे ना हेल ब्लेजर। तो वो बोलता है हाँ। तो वो बोलती है कि देखो बाहर इतनी सारी मौत है और तुम और इसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहोगे। देखो अगर तुम यहाँ पे हो तब तक तो ये हर चीज़ तुम्हारी है, बस मैं तुम्हें ये अलाउ नहीं कर सकती। तो बोलता है आई नो, आई एम सॉरी। और फिर वो स्पेयर डायनेस्टी को उठाता है और धीरे से रामाकृष्ण को टच कर देता है, मतलब मार देता है।
सब शॉक हो जाते हैं ये देखकर। तभी बॉस्टन उसकी तरफ बढ़ता है और वो बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे डेडमैन से फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास था रैगमैन का सूट जो हमेशा सोल को कैप्चर करता है। तो वो सोल को उसके सामने कर देता है और डेडमैन वो सीधा बॉस्टन सीधा उसके अंदर घुस जाता है। तो जॉन के पास हमेशा से एक प्लान था, हमेशा से। तो तभी बैट फैमिली वहाँ पे आती है और बोलती है क्या हुआ। फिर बैट गर्ल बोलती है तुमने ये क्यों करा। फिर वो बोलता है हम यहाँ से जा रहे हैं। तो वो पोर्ट्रेट बना के रॉक ऑफ एंटिटी में आते हैं। तो जॉन बोलता है डोंट वरी अबाउट इट, चिंता मत कर उसके बारे में। वो रेडवुड बोलता है सीरियसली तुमने एक गॉडेस को मारा है अभी अभी। तो बोलता है जान से नहीं मारा है, बस थोड़ा सा टच करा है, अपने आप वो रिकवर हो जाएगी थोड़े टाइम में। तो बैटमैन बोलता है तुम हमें कहाँ पे ले आए हो। तो सैमथिंग बोलता है रॉक ऑफ एंटिटी में, जो कि घर है सेज़ैम का, विज़ार्ड सेज़ैम का। तो फिर हमें उससे कुछ चीज़ चाहिए। तो रेडवुड बोलता है तुम उससे क्या चुराना चाहते हो। तो जॉन बोलता है नहीं हम उससे कुछ बात करना चाहते हैं बस। तो तभी रोज़ बोलती है नो। तो फिर रेडवुड बोलता है क्या हुआ। तो वो बोलती है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमें यहाँ से बाहर निकालो जॉन। तभी वो एक जगह पे गोलियां चलाने लग जाती है, क्योंकि उसने कुछ फ्यूचर देख लिया था। वहाँ पे एंटी लिविंग मार्वल एंटी लिविंग कैप्टन मार्वल आता है और उसने फ्यूचर देख लिया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे बचा सकती थी। रोज़ अब हेल्पलेस थी, क्योंकि उसने उसके पति को यानी रेड हुड को दो टुकड़े कर दिए थे। अब इसका मतलब कि उसको अपने हस्बैंड को दूसरी बार मरते हुए देखना पड़ेगा। और फिर उसको वो जकड़ लेता अपनी जाड़ियों में। सैम थिंग वो उसको रोकने के लिए कुछ करते हैं। तभी वहाँ पे विज़ार्ड आता है, पर वो उसको भी मार डालता है। तो उन्होंने उसको पकड़ के रखा होता है। तभी जॉन बोलता है स्टाफ को ढूंढो। तो बोलता है हम उसको उसके खिलाफ वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। स्टाफ मतलब उसकी छड़ी। तो पर उसको कोई प्योर सोल ही उठा सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। और प्योर सोल किसके पास है, बैट फैमिली के पास। तो बैट वुमन जाती है और उसे उठा लेती है, क्योंकि बचपन से एक असासिन की तरह ट्रेन हुई एक लड़की, जिसने सालों तक लोगों की हेल्प करी है। बस वो बट आफ्टर हर मदर डेथ यानी लॉर्ड शिवा की डेथ के बाद वो वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटर बन चुकी है। फिर वो जाती है, एक पंच मारती है सेज़ैम को, एंटी लिविंग कैप्टन मार्वल को, और फिर किक मार के बूम, ख़त्म। एंटी लिविंग कैप्टन मार्वल जूनियर के पास अभी भी एक चांस है। सीन हमें दिखाते हैं रेड हुड का। वो बोलती है, उसकी वाइफ बोलती है आई एम सॉरी। बोलता है कोई बात नहीं, पहले मुझे इस चीज़ से डर लगता था, पर अब मैं तुम्हारे हाथ में मर रहा हूँ। मतलब तुम्हारे साथ में इतनी अच्छी लाइफ दिया और तुम्हारे साथ सेकंड बार मरा, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। और वो फिर मर जाता है। मैं उनकी हेल्प कर सकता था, पर कॉन्स्टेंटाइन ने मुझसे नहीं पूछा। ऐसा क्यों। फिर वो लोग पोर्टल बना के अपनी जगह गॉथम वापस आते हैं। और वो रोज़ बोलती है उससे तुमने कहा था कि किसी को कुछ नहीं होगा। वो बोलता है मैंने बस प्रॉमिस करा था कि किसी को, ये ही एक रास्ता है, अब ऐसा होगा ये नहीं बोला था मैंने। तो बैटमैन बोलता है कि तुमने बॉस्टन ब्रांड को, मतलब उसको, उसकी सोल को ले लिया, और तुम कह रहे थे कि कोई नहीं मरेगा। तो जॉन बोलता है मैंने कहा था कि कोई नहीं मरेगा, और जो कि पहले से ही डेड ना हो। तो ये बात सुनकर बैटमैन उसको जोर से पंच मारता है और बोलता है यू डिज़र्व इट। जॉन बोलता है ये तो शॉक की बात है। घोस्ट ऑफ वॉर सोचता है कि मैं वो चीज़ डिज़र्व करता हूँ अपने चेहरे पर। तो तभी वहाँ पे जिम आता है और बोलता है कि तुम्हारे हाथ में जो ऑब्जेक्ट है वो तो मुझे भी ख़त्म कर सकता है। ये तो चिंता की बात है कॉन्स्टेंटाइन। तो वो बोलता है मुझे पता है जिम। अच्छा, बट फिर वो बोलता है तुम आखिर सोच क्या रहे हो। बोलते तुम तो बहुत पावरफुल हो ना, तुम मेरे अंदर जाके क्यों नहीं सोचते, देख लेते कि मैं किस चीज़ से मोटिवेटेड हूँ। तो वो बस वो स्माइल करता है और बोलता है गुड नाइट जिम। जॉन
फिर वो जॉन बोलता है गुड नाइट जिमी, थिंग्स गेट वर्स। और देख, तो यहीं पे एंड होता है ये आज का एपिसोड। तो इससे पता चलता है कि जॉन के पास अभी कोई जेन्युइन सा प्लान है जिसके ऊपर उसको इतना कॉन्फिडेंस है, और थिंग्स आर गेटिंग वर्स्ट। तो हमारे साथ आगे के और एपिसोड देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, शेयर करना मत भूलना। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसी के साथ जस्ट बाय।